तो इस वक्त की खबर आपको बता दें, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीबीआई केस को रद्द करने की जो मांग वाली याचिका है डीके शिव कुमार की, उसको खारिज करते हुए सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटा दिया है। हाई कोर्ट ने साथ ही सीबीआई से 3 महीने में जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें, डीके शिव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का पूरा एक केस चल रहा है, जिसे हाई कोर्ट से उन्होंने खारिज करने की मांग की थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी निहाल किदवाई बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, एक बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है डीके शिव कुमार को, इस केस के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो याचिका डीके शिव कुमार की तरफ से दी गई थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डीके शिव कुमार चाहते थे कि आय से अधिक संपत्ति का 75 करोड़ रुपए का ये मामला है, इसे खारिज कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई ने 90% जांच पूरी कर ली है, ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती और याचिका को खारिज कर दी गई। साथ ही साथ एक और निर्देश सीबीआई को दिया, जैसा कि आपने बताया भी है, हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर जांच पूरी करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाए। यह मामला 2013 से 2018 के बीच का है, जब डीके शिव कुमार कर्नाटका के सिद्धरामैया मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री थे। पहले इसकी जांच आयकर विभाग ने की, उसके बाद ईडी ने की, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने, और बाद में 2019-20 में यह मामला सीबीआई के पास गया था। 2019 में इसी मामले को लेकर के डीके शिव कुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार भी किया था। 1 महीने वो जेल में रहे थे तकरीबन, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। जांच में जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 75 करोड़ रुपए का कोई ब्यौरा नहीं मिल रहा है कि आखिर कैसे उन्होंने ये 75 करोड़ रुपए मंत्री रहते हुए अर्जित किए। 17 ठिकानों पर 3 राज्यों में अलग अलग एजेंसियों ने छापे मारे थे, उसके बाद ये मामला बनाया था। हालांकि जब डीके शिव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी तो एक उनको राहत मिली थी और यह कहा गया था कि कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जांच पर रोक लगा दी गई थी। उस रोक को भी हाई कोर्ट ने की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसको अब हटा दिया गया है और साफ तौर पर सीबीआई को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 3 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करें। और ये जो याचिका डीके शिव कुमार की तरफ से दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई है। और इसी आय से अधिक संपत्ति के मामले की वजह से ही मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे डीके शिव कुमार, क्योंकि इस बार उनकी पूरी संभावना थी, लेकिन मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें सजा होती है तो कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सजा नहीं होती है तो यहाँ पर एक बड़ा उठापटक शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी कर रहे हैं। और उनको कांग्रेस आला कमान ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने इस बार चुनाव विधानसभा का जीता था, और ऐसे में चूंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक ये आरोप खत्म नहीं हो जाते तब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, और ऐसे में सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये जो बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया है। अब देखना है कि 3 महीने के अंदर जब सीबीआई अपनी जांच पूरी करती है तो जांच में क्या सामने आता है, कितने आरोप साबित हो पाते हैं और किस तरह की सजा उनको मिलती है या उन्हें बरी किया जाता है। तो ये सब अब देखना है। 3 महीने में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, जैसा कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं सीबीआई को। बिल्कुल, और जो नतीजे इस जांच के बाद निकल कर आएंगे उसका असर डीके शिव कुमार की राजनीति पर जाहिर तौर पर, चाहे वो पक्ष में आता है चाहे विपक्ष में आता है, उनकी राजनीति पर जरूर असर डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।